नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका और आज हम बात करेंगे राजकोट T20 की, क्योंकि सीरीज है 2-1 पर और इंडिया को ये मैच हर हाल में जीतता है तभी सीरीज में बराबरी हो पाएगी। अगर आज का मैच हारे तो सीरीज भारत के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने जबरदस्त कमबैक किया था। टीम इंडिया पूरी तरह से फॉर्म में है और हम यही चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीते, अपने नाम करे। राजकोट के लिए क्या है टीम इंडिया का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट। टीम इंडिया का इम्तिहान, सीरीज बराबरी पर ध्यान। जान लगानी होगी पूरी, क्योंकि जीत है जरूरी। सीरीज को 2-2 से बराबर है कराना, तो साउथ अफ्रीका को पड़ेगा हराना। जिस टीम का क्रिकेट में बजता है डंका, कोई नहीं लेता है पंगा, उसके लिए साउथ अफ्रीका बन गई है अड़ंगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, जो मौजूदा T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका से 1-2 से पिछड़ रही है। दिल्ली और कटक में 2 मुकाबले हारने के बाद भारत ने विशाखापट्टनम में तीसरे मैच में जबरदस्त वापसी की और एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत ने बेशक खुद को सीरीज में जिंदा रखा है, लेकिन राजकोट में चौथे मुकाबले में भारत करो या मरो की हालत में होगा। मेहमान टीम को सीरीज अपने नाम करने के लिए सिर्फ एक जीत चाहिए। ऐसे में ऋषभ पंत की कप्तानी में भारत के लिए सीरीज बचाना बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि इस मैच में हार उसकी सीरीज में हार होगी। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए तीनों मुकाबलों की बात करें तो पहले 2 मैच साउथ अफ्रीका ने आसानी से जीत लिए थे। साउथ अफ्रीका ने पहला मैच 7 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से जीत मिली थी। हालांकि तीसरे मैच में भारत ने पलटवार किया और मैच को 48 रन से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। पिछले मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाजों ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने टीम को शानदार और मजबूत शुरुआत दी थी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी हुई थी। दोनों बल्लेबाजों की अर्धशतकीय पारियों और उपकप्तान हार्दिक पांड्या के विस्फोटक फिनिश से टीम ने 179 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था। ऋतुराज ने 35 गेंदों पर 162 के स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए थे, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं ईशान ने 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 154 के स्ट्राइक रेट से 35 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा हार्दिक ने 4 चौकों की मदद से 21 गेंदों पर 147 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 31 रन बनाए थे। हालांकि अब भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेकर खेलना होगा। पिछले मैच में चहल और हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की थी। हर्षल ने 3.1 ओवर में 7.90 के इकोनॉमी रेट से 25 रन पर 4 विकेट लिए थे, जबकि चहल ने 4 ओवर में 5 के इकोनॉमी रेट से 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी लय में लौट आए हैं, जो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। पिछले कुछ सालों में पहली बार है कि भारतीय टीम T20 सीरीज में इतना संघर्ष करती दिख रही है। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछली 3 T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी सीरीज बराबर हो जाए, यही भारत को करना है। रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया पिछली 3 T20 सीरीज में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से भिड़ी थी। भारत ने तीनों टीमों को 3-0 से हराया था। भारतीय टीम बेशक फॉर्म में लौट आई है, लेकिन उसके लिए राजकोट से बुरी खबर भी है। भारत के सीरीज बराबर करने के सपने पर पानी फिरता नजर आ रहा है, जिसकी वजह राजकोट का मौसम है। खबरों के मुताबिक राजकोट में चौथे T20 मैच के दौरान बारिश हो सकती है, जिससे टीम इंडिया और उसके फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 4 T20 मैच ऑफ द सीरीज, और भारत के लिए मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सीरीज में
2-1 से पीछे चल रहे हैं, तो भारत को ये मैच जीतना पड़ेगा, सीरीज में बराबरी को हासिल करना पड़ेगा। और इसलिए इस वक्त की बड़ी खबर भी मैं आपको बता देता हूं कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और एक बार फिर से वही किया है जो वो इस सीरीज में करते आ रहे हैं, यानी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है साउथ अफ्रीका ने, यानी कि टीम इंडिया बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। साउथ अफ्रीका ने 3 बदलाव किए, क्विंटन डी कॉक की वापसी हो गई है, एनगिडी को भी टीम में शामिल कर लिया है, लेकिन भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 3 बदलाव के साथ साउथ अफ्रीका इस मैच में जा रही है। मार्को येंसन, क्विंटन डी कॉक और लुंगी एनगिडी, इन तीनों को शामिल किया गया है। रबाडा, पार्नेल और रीजा हेंड्रिक्स टीम में शामिल नहीं है, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। येंसन, एनगिडी और क्विंटन डी कॉक को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। लतिका, कोई बदलाव भारतीय टीम में नहीं है, कैसे देखते हो आप इस फैसले को? अपनी टीम को, तो उमरान मलिक को क्यों आपने बाहर बिठाया है अभी तक? एक मौका उनके लिए यहाँ बनता है और एक मौका अर्शदीप के लिए बनता है। शायद ये भी हो सकता है ना कि विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव ना करना चाह रही हो भारतीय टीम। बिल्कुल, ये चीज तो मैं अभी कह ही रही हूँ रवीश के, ठीक है आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, लेकिन आप उन 2 प्लेयर जो आपने अभी चुने हैं अपनी टीम में, उनको कब मौका देंगे? अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहे हैं तो उनका गेम आप कब देखेंगे? क्योंकि ये एक प्रेशर वाली सीरीज है, ऑलरेडी आप 2 मैच हार चुके हैं, 1 जीते हैं, तो आपके लिए हर एक मैच अब इस सीरीज में या तो बने रहेंगे या बाहर हो जाएंगे, इस तरह का सिचुएशन अभी है। लेकिन इस सिचुएशन में आप उनको भी तो देखना चाहेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये जो बाकी के 2 बचे हुए मैच थे, मुझे ये उम्मीद थी कि एक मैच उमरान मलिक को मिलेगा और एक अर्शदीप को। चलिए बहरहाल मौका नहीं दिया। ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना कि लतिका, जैसे राहुल द्रविड़ ने भी कहा था कि जो खिलाड़ियों को पहले से सेटअप में शामिल किया गया है, पहले हमें उनको ज्यादा से ज्यादा मौके देने हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना है, बजाय कि इसके कि एक खिलाड़ी लाए उसको 2 मैच खिलाया हटा दिया, फिर दूसरे को लाए उसे 2 मैच खिलाया उसे हटा दिया। तो शायद टीम की रणनीति ये भी हो। रवीश, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से सोच रहा है यहाँ पर, वो अगर सिनेरियो अलग होता रवीश, अगर ये भारत मैच जीत चुका होता, 2 मैच अपर हैंड होता वहां पर, तो मुझे लगता है कि ये रणनीति वहां पर फिर नहीं आती, फिर उमरान मलिक और अर्शदीप को हम जरूर देखते किसी ना किसी मैच में। लेकिन अभी सिचुएशन क्या आ गई है कि आपको हर मैच जीतना, अगर इस सीरीज में जीतनी है सीरीज या बराबरी तक भी आना है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि सेम टीम सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहती है मैनेजमेंट, ताकि ये जो लय उनको अभी मिली है तो बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में, तो उसको और बेहतर देखना चाहते हैं यहाँ पर। क्या ये लतिका शोले फिल्म का सिक्का तो नहीं हो गया? टेम्बा बबूमा उछालते हैं और उन्हीं के पक्ष में आता है, ऋषभ पंत तो टॉस ही नहीं जीत पा रहे हैं। बिल्कुल, ये मुझे लगता है रवीश उन्होंने काफी प्रैक्टिस की है टॉस जीतने की, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि टॉस जीतने की प्रैक्टिस की है उन्होंने और अपने मुताबिक डिसीजन ले पा रहे हैं। तीनों मैच में अभी तक उन्होंने पहले टॉस जीता है, गेंदबाजी ही यहाँ की है, तो एक तरह से चौथे में भी जीत गए ना। बिल्कुल, चौथे में भी जीत गए। कह सकते हैं कि ये एक जो हम कहते हैं ना कि माइंडसेट टॉस के ऊपर होता है कि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं या गेंदबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ भारतीय टीम का और साउथ अफ्रीकन टीम का माइंडसेट एकदम क्लियर है कि पहले हम बॉलिंग करेंगे, इंडियन टीम आएगी पहले बल्लेबाजी करेगी। तो अब ये देखना होगा रवीश के किस तरह से भारतीय बल्लेबाज रिस्पांस देते हैं, क्योंकि आज विकेट अलग है, आज ग्राउंड अलग है, थोड़ा सा मुझे लगता है विकेट जो है वो बॉलर्स को यहाँ हेल्प करने वाली है। जो मैंने पिच रिपोर्ट में देखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रासी विकेट है, बाउंसी है, क्रैक्स हैं, लेकिन ग्रास की वजह से थोड़ा स्पंजी विकेट रहेगा, तो बॉलर्स को यहाँ काफ़ी मदद मिलने वाली है और ग्राउंड थोड़ा बड़ा है राजकोट का। तो ये देखना होगा कि भारतीय बल्लेबाज कितना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि तेज़ गेंदबाज साउथ अफ्रीका के यहाँ चेंज किए हैं, यॉनसन आए हैं, नगीडी आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि किस तरह की गेंदबाजी वो भारतीय बल्लेबाजों को करता है। और फिर से अगर ओपनिंग अच्छी हुई, शुरुआती 6 ओवर अच्छे निकले, आपके 60 से 70 रन आपके पावर प्ले में आते हैं, तो एक शुरुआत अच्छी मिलेगी। और आज उम्मीद ये की जाएगी कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत किस तरह से मिडिल ऑर्डर को लेकर जाते हैं, क्योंकि एंड में आपके दिनेश कार्तिक हैं जो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं फिनिशर की। तो ये देखना होगा रवीश, हार्दिक पांड्या भी आपके पास। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या भी है, तो देखना होगा कि किस टोटल पे जाके आज भारतीय टीम जो है रुकती है, क्योंकि पिछले मैच में हम उम्मीद कर रहे थे कि 225 के पार जिस तरह की शुरुआत हुई थी तो ले जा सकते हैं, लेकिन फिर 179 तक ही रह गए। तो ये एक मिडिल ऑर्डर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा आज के मैच में कि किस तरह से पारी को आगे बढ़ाते हैं।
मौसम के बारे में भी कहा जा रहा है कि आपने देखा होगा हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली का मौसम जो है वो बारिश यहाँ पे हो गई है, वहां पे भी कह रहे हैं कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, कितना असर डाल सकती है ये मैच सिचुएशन पर? रविश, देखिए, जब ओवरकास्ट सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी को यहाँ फायदा होता है और बल्लेबाजी को थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि बॉल स्विंग होने का पूरा यहाँ पे चांस रहेगा। और ऊपर से साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी अच्छी खासी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं। तो ये देखना होगा कि जो ऋतुराज गायकवाड़ है, पिछले मैच में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इतना स्विंग नहीं हो रहा था बॉल का, तो उनको आसानी थी खेलने की। लेकिन अगर आज के मैच में बॉल स्विंग हुआ, फिर देखना होगा कि गायकवाड़ उसको किस तरह से फेस करते हैं। तो ये इंडिया साउथ अफ्रीका 4th T20 ऑफ द सीरीज, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया एक बार फिर, यानी कि भारत को पहले बैटिंग करनी है। अब देखना ये कि राजकोट का ग्राउंड बड़ा है, कितना टोटल भारत उसमें बना पाती है, और अगर बारिश होती है तो फिर डकवर्थ लुईस सिस्टम भी प्ले में आ सकता है। शायद ये भी सोच रहे होंगे टेम्बा बबूमा। खैर, ये तो बात थी टीम इंडिया की। हम बात करते हैं टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली की, और साथ ही साथ बात करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी की। शाहिद आफरीदी ने विराट कोहली के बारे में क्या कमेंट किया? क्या विराट कोहली अब बल्लेबाजी में सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? क्योंकि शाहिद आफरीदी को ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली बैटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि टाइम पास कर रहे हैं। तो अफरीदी के जो नापाक बोल हैं वो आपको दिखाते हैं। विराट पर अफरीदी के नापाक बोल। विराट की फॉर्म पर अफरीदी गर्व। कोहली की अप्रोच पर अफरीदी ने दागी तो। रन मशीन, चेस मास्टर, क्लास बल्लेबाज, कभी नामों से भी बढ़कर रुतबा हुआ करता था विराट कोहली का। लेकिन कमबख्त फॉर्म ने ऐसा मुंह मोड़ा कि उनके खिलाफ लोगों के मुंह खुलने शुरू हो गए। पूर्व दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने तो उन्हें टाइम पास तक कह दिया है। ये जग जाहिर है कि विराट का बल्ला काफी अरसे से शांत है। करीब 2 साल से उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकला है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या IPL जैसी लीग। इतना ही नहीं, उन्हें अर्धशतक के लिए भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अब अफरीदी विराट के खिलाफ जमकर बरसे हैं। उन्होंने विराट के एटीट्यूड पर सवाल उठाए हैं। अफरीदी ने एक बयान में कहा, पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली अब क्रिकेट में टाइम पास कर रहे हैं। विराट की बल्लेबाजी में नंबर 1 पर पहुंचने की वो ललक नहीं दिखती जो 10 साल पहले दिखती थी। पूर्व भारतीय कप्तान विराट IPL 2022 सीजन में भी कुछ खास नहीं कर सके थे। उन्होंने 2 अर्धशतकों की मदद से 341 रन बनाए थे। वो 3 बार गोल्डन डक का शिकार हुए। विराट इस सीजन बल्ले के साथ संघर्ष करते नजर आए थे, जिसका खामियाजा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम को भुगतना पड़ा। विराट ने इस सीजन 16 मैचों में 115 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए थे, जिसमें महज 2 अर्धशतक शामिल थे। विराट ने अपनी इस फॉर्म पर बयान देते हुए कहा था, मैं अपनी लाइफ के खुशनुमा लम्हों में जी रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान अफरीदी ने विराट की इस अप्रोच पर सवाल उठाए हैं। अफरीदी ने कहा, कोहली की फॉर्म में वापसी इस बात पर निर्भर करती है कि उनका रवैया क्या है। क्या वो फिर से नंबर 1 बनने का प्रयास करना चाहते हैं या उन्होंने जो हासिल किया है उससे संतुष्ट हैं। क्रिकेट में हमारी अप्रोच सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं सबसे ज्यादा उसी के बारे में बात करता हूँ। क्या आपका क्रिकेट के प्रति जुनून है या नहीं? कोहली अपने करियर में पहले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनना चाहते थे, लेकिन क्या वो अभी भी उसी प्रेरणा के साथ खेल रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। विराट के पास क्लास है, लेकिन क्या वो सच में फिर से नंबर 1 बनना चाहते हैं या विराट को लगता है कि उन्होंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है? क्या अब वो सिर्फ आराम करना चाहते हैं और टाइम पास कर रहे हैं? ये सब उनके रवैये पर निर्भर करता है। कोहली पिछले कुछ समय से सभी स्तरों के क्रिकेट में फीके नजर आए हैं। कोहली ने इंटरनेशनल करियर में अब तक 101 टेस्ट, 260 वनडे और 97 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उनके नाम 8043, वनडे में 12311 और T20 में 3296 रन हैं। टेस्ट में कोहली 27 शतक और वनडे में 43 शतक लगा चुके हैं। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका पिछला शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ आया था। बेशक अफरीदी के बोल ठीक ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर विराट फॉर्म में नहीं लौटते हैं और बड़ा स्कोर नहीं बनाते हैं तो उन पर सवालों की बौछार होती रहेगी, जो एक खिलाड़ी के लिए काफी परेशान करने वाला है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया।
तो विराट कोहली के बारे में शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि वो टाइम पास कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे कमेंट क्यों करते हैं इंडिया के खिलाड़ियों के? मुझे ये लगता है कि जब शायद अफरीदी खेल रहे थे और वो अपने कैरियर के डाउनफॉल पे थे, वो टाइम पास कर रहे थे, तब उन्होंने काफी टाइम पास किया। हमने काफी देखा है उनके जी। बल्लेबाजी में कि किस तरह से 5 रन 10 रन 6 रन एक हिट मारते थे, कैच उठता था, लपकते थे, वापस ड्रेसिंग रूम में चले जाते थे। लेकिन अगर हम विराट कोहली की बात करें ना रवीश, अभी उनकी भूख खत्म नहीं हुई है। हाँ ठीक है, एक फेज से गुजर रहे हैं वो, लेकिन आने वाले समय में अभी जैसे ही सीरीज में आने वाले हैं, अभी इंग्लैंड भी जा रहे हैं टेस्ट मैच के लिए, तो मुझे लगता है कि वहाँ विराट कोहली का दूसरा रूप जरूर दिखाई देगा। और ये उम्मीद हम करते हैं कि विराट कोहली से जल्द हम रन्स की पड़ोसियों को बड़ी चिंता है विराट कोहली की कि विराट कोहली इंटेंसिटी नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास करने आ रहे हैं वहां पर। ये चिंता जेन्युइन है या ऐसे ही है? देखिए, कहीं ना कहीं आपको अगर न्यूज़ में बने रहना है या लोगों के बीच में बने रहना है, तो किसी एक ऐसे इंसान के बारे में बात कीजिए जिसको सब पढ़ते हैं, सब देखते हैं। तो मुझे लगता है शायद अफरीदी का भी कुछ ऐसा ही मन है कि वो कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे तो लोग उन्हें देखेंगे, उनके बारे में और चीज़ आएंगी बाहर। तो मुझे लगता है यहाँ पर शायद अफरीदी का ये कहना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपका जो फेस था, आपने काफी नाम कमाया, उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि विराट कोहली अभी खेल रहे हैं और ठीक है, एक अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। क्रिकेट खेलना भूल गए। खैर, इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और अगर आप भूल गए कि वनडे क्रिकेट नाम की भी कोई चीज है, तो आज याद कर लीजिए। वनडे क्रिकेट है, T20 क्रिकेट हम बहुत देख रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 498 रन बनाए हैं वनडे क्रिकेट में और 3 खिलाड़ियों ने शतक लगाया है। फिल सॉल्ट ने शतक लगाया है, डेविड मलान का शतक निकला है, जॉश बटलर ने पारी खेली है, लिविंगस्टन ने 6 चौके 6 छक्के मारे हैं, 14 छक्के निकले हैं जॉश बटलर के बल्ले से। इंग्लैंड ने इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 500 रनों से सिर्फ 2 रन दूर रह गई इंग्लैंड की टीम। 498 रन, वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर इंग्लैंड के नाम वर्सेस नीदरलैंड्स। और मैं आपको बताऊं, फिल सॉल्ट ने 122 रनों की पारी खेली, डेविड मलान ने बनाया 125, जॉश बटलर ने खेली 162 रनों की पारी, 7 चौके 14 चौके, 231 का स्ट्राइक रेट। और लियाम लिविंगस्टन ने 22 गेंदों पर 66 रन बनाए, 6 चौके और 6 छक्के। उनका स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, 300 के स्ट्राइक रेट से रन मारे लिविंगस्टन ने, 222 के स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं जॉश बटलर ने। तीन खिलाड़ियों ने शतक झड़ दिया और 498 रन बन गए, यानी कि ऑलमोस्ट 500 रन बाय सिंगल टीम इन सिंगल मैच। लतिका, एक जमाना था जब 500 दोनों टीमों के मिलते नहीं थे, यहाँ तो एक ही टीम ने 498 रन मार दिए। बिल्कुल रविश, एक जमाना था जब 150 या 180 के करीब रन पहुंचते थे, तो सोचना पड़ता था कि ये रन बनेंगे कैसे। लेकिन ये T20 का बुखार है रविश, और मैं खासकर इस चीज को बोलूंगी कि ये IPL जो हमारा आया है ना, और इसी वजह से जो इसकी बिड लगी है राइट्स की, वो इतनी ज्यादा लगी है। और ये फायदा विदेशी प्लेयर भी उठा रहे हैं कि IPL में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर जो खेलते हैं। और अभी IPL खत्म हुआ, इंस्टेंट आप वनडे खेलने गए हैं और आप रिजल्ट देखिए, 498 रन और 3 शतक, ये पहली बार। बिल्कुल 3 शतक लग गए। और आप ये भी देखिए कि जॉश बटलर ने बहुत रन मारे इस बार और लियाम लिविंगस्टन ने बहुत छक्के मारे इस बार। उसका फायदा जो है हमें इस वनडे क्रिकेट में देखने को मिला। खैर, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल की सबसे पहले बात करते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की महिला T20 चैंपियनशिप की 9 साल के लंबे ब्रेक के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होगी। ACC के अध्यक्ष जय शाह ने इसका ऐलान किया है। टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार मलेशिया को दिए गए हैं, जिसका समापन 25 जून 2022 को होगा। टूर्नामेंट में 10 टीमें शामिल होंगी। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 26 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। पल्लीकल्ली में बारिश से प्रभावित मैच में ऑस्ट्रेलिया को 43 ओवरों में 216 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 37.1 ओवर में 189 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगभग 6 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में मात दी। नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दिलचस्प वाकया उस वक्त देखने को मिला जब इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ने एक शॉट लगाया और वो क्लीन बोल्ड हो गए। जेसन रॉय के मौसेरे भाई शेन स्टेनर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, तो भाई ने भाई को क्लीन बोल्ड कर दिया। आयरलैंड टीम के पूर्व कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पोर्टरफील्ड ने एक बयान में कहा कि उन्होंने क्रिकेट आयरलैंड को इस हफ्ते अपने फैसले की जानकारी दे दी थी। पोर्टरफील्ड ने क्रिकेट लीग टूर्नामेंट्स में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, उनके 10,000 के करीब रन।
कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय एथलेटिक्स दल की घोषणा हो गई है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा इस दल को लीड करेंगे। दल में हिमा दास और दुती चंद भी शामिल रहेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इस जो ग्रुप जा रहा है उसमें कुल 37 एथलीट्स को चुना गया है। भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने हंगरी के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी फेनरिक पुस्कास के 84 इंटरनेशनल गोल की बराबरी कर ली है। उन्होंने ये उपलब्धि अफगानिस्तान के खिलाफ एएफसी एशियाई कप क्वालिफाइंग मैच में हासिल की। इस मैच में सुनील ने 86वें मिनट में गोल दागा था। उनकी इस उपलब्धि पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बधाई दी। तो राजकोट में किसका राज होगा? क्या आज भारतीय टीम जीतने वाली है? लतिका, क्या लग रहा है? आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है? मुझे लगता है कि रवीश, जिस तरह की पिच रिपोर्ट यहाँ मिली है, मुझे लगता है अगर यहाँ पर 180-190 का अगर आंकड़ा छू लेती है तो गेंदबाजी जैसे पिछले मैच में की थी उसी तरह की कुछ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तभी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को आप रोक पाएंगे। साउथ अफ्रीका ने बदलाव किए, भारत ने बदलाव नहीं किए, लेकिन रन बनाने पड़ेंगे बोर्ड में, तभी गेंदबाज कुछ कर पाएंगे। लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोर्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।